तो आखिरकार वो क्या कारण है जो भारत की रैंकिंग को चौथे स्थान से छठे स्थान पर ला दिया है जीडीपी के मामले में? कि पहले नंबर में अमेरिका, दूसरे नंबर में चीन, तीसरे नंबर में जर्मनी, चौथे में जापान, पांचवें में ब्रिटेन और आज छठे नंबर में अब भारत आ चुका है। भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। आधार वर्ष जो होता है ये हमेशा परिवर्तित होता रहता है। तो मानी सी बात है कि रुपए में जब जीडीपी की गणना कर रहे हैं और जब डॉलर में उसकी गणना कर रहे हैं और डॉलर और रुपए का एक्सचेंज रेट जब इतना ज्यादा डिफरेंस होगा तो वहां जीडीपी कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। कि आने वाले समय में भारत 2030-31 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। हेलो दोस्तों, आईएमएफ द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात आई है कि भारत नॉमिनल जीडीपी, मौद्रिक जीडीपी में जो भारत की रैंकिंग है, भारत की रैंकिंग जो अभी तक चौथी थी, जो अभी तक क्या थी, चौथी थी, वो लुढ़क कर अब छठे नंबर में आ गई है। यानी भारत की रैंकिंग चौथे से छठे स्थान पर आ गई है। इसके बावजूद कि भारत विश्व में सबसे तेज गति से, सबसे तेज समृद्धि दर से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। यानी भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट जहां 6.5% बना हुआ है सालाना, जबकि औसतन विश्व की अर्थव्यवस्था का जो तुलना करें चीन या अन्य देशों का, तो वहां पर यह ग्रोथ रेट 3 से 4% है और भारत का ग्रोथ रेट 6.5% होते हुए भी भारत की रैंकिंग में इतनी बड़ी गिरावट कैसे आ गई? तो यहां आईएमएफ ने स्वयं कहा है कि इसका कतई मतलब नहीं है, या इसका मतलब यह नहीं है कि भारत की जीडीपी संकुचित हुई है, भारत में विकास दर मंद हुआ है। यह इसका कारण नहीं है, कारण कुछ और है। तो आखिरकार वो क्या कारण है जो भारत की रैंकिंग को चौथे स्थान से छठे स्थान पर ला दिया है जीडीपी के मामले में? तो उससे पहले यह जरूर समझ लेते हैं हम लोग, यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आखिरकार कौन है ये पहले से लेकर छठे स्थान तक में कौन कौन से देश हैं, इसको पहले जान ले। तो अगर हम नॉमिनल जीडीपी, अभी मैं बात करता हूं नॉमिनल जीडीपी पर भी, नॉमिनल जीडीपी या मौद्रिक जीडीपी के आधार पर बात करें, क्योंकि ये जो रैंकिंग होती है ये डॉलर मुद्रा के टर्म में होती है। तो इस मामले में बात करें, सबसे पहले अमेरिका है जो लगभग $32 ट्रिलियन का है। अमेरिका का जीडीपी नंबर 1 में है। अगर मैं बात करूं नंबर 2 में, तो नंबर 2 में चीन बना हुआ है, चाइना ही है नंबर 2 में, और ये लगभग देखा जाए तो $20 ट्रिलियन का इकोनॉमी है आज के दिन में। फिर नंबर 3 में अगर बात करें तो जापान बना हुआ है, जर्मनी बना हुआ है। नंबर 3 में है जर्मनी, अभी भी जर्मनी ही है। और जर्मनी की बात करें तो ये लगभग $5.4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना हुआ है। और अगर 4th नंबर में बात करें तो जापान है, और जापान जो है ये 4.38 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना हुआ है। और नंबर 5 में बात करें तो नंबर 5 में कौन है? ब्रिटेन है। कौन है? ब्रिटेन है, यूके है, जो 4.2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना हुआ है। और भारत जो है, इंडिया अब छठे नंबर में आ गया है। कितना? 4.15 ट्रिलियन के साथ। हालांकि इसके बाद फ्रांस है, लेकिन ये रैंकिंग हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि पहले नंबर में अमेरिका, दूसरे नंबर में चीन, तीसरे नंबर में जर्मनी, चौथे में जापान, पांचवें में ब्रिटेन और आज छठे नंबर में अब भारत आ चुका है। भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। फिर हमें यह जानना बहुत जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि आखिरकार ये जीडीपी होता क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, अगर हम लोग सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो ये क्या होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर हम एक वित्तीय वर्ष में या एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर जो भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है उसका जो बाजार मूल्य होगा, कुल बाजार मूल्य होगा, उसे हम क्या कहते हैं? उस देश का जीडीपी कहते हैं।
उस देश का जीडीपी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में केवल 10 पेन का उत्पादन हो रहा है और 10 पेन का उत्पादन हुआ है, केवल पेन का उत्पादन हुआ है और 10 पेन का उत्पादन हुआ है। और अगर हम एक पेन का कीमत 10 रुपया लेते हैं बाजार मूल्य, तो 10 गुणे 10 बराबर 100 रुपया, 100 रुपया जीडीपी होगा, 100 रुपया जीडीपी होगा। ठीक है, ये जीडीपी हुआ। अब जो जीडीपी होता है, सकल घरेलू उत्पाद, इसकी गणना दो प्रकार से ये जीडीपी होता है। ध्यान दीजिएगा, एक होता है मौद्रिक जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी जिसको कहा जाता है, नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है, और दूसरा होता है वास्तविक जीडीपी जिसको रियल जीडीपी कहा जाता है, रियल जीडीपी कहा जाता है। तो ये क्या होता है? जब वास्तविक जीडीपी की बात करते हैं तो वास्तविक जीडीपी का मतलब होता है कि हम आधार वर्ष, जो आधार वर्ष होता है, अगर हम आधार वर्ष के मूल्य में जीडीपी की गणना करते हैं, आधार वर्ष के मूल्य में अगर जीडीपी की गणना करते हैं तो उसको हम वास्तविक जीडीपी कहते हैं। और यह बताता है कि वास्तविक रूप में अर्थव्यवस्था में कितना वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है। जबकि मौद्रिक जीडीपी जो होता है ये वर्तमान या चालू मूल्य में, कि वर्तमान मूल्य में, या इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा वर्तमान विनिमय दर है, वर्तमान विनिमय दर मूल्य में अगर हम जीडीपी को देखें, विनिमय दर मूल्य में जीडीपी को देखें, तो उसको हम मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। तो उसे हम मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। अब आधार वर्ष जो होता है ये हमेशा परिवर्तित होता रहता है। जैसे अभी हमारा आधार वर्ष 2011-12 था, जिसे हाल ही में बदलकर 2022-23 किया गया जीडीपी का। जीडीपी का जो आधार वर्ष है अब इसको बदल करके 2022-23, यानी पहले जो 2011-12 था अब वो 2022-23 कर दिया गया है। अब सवाल उठता है, जब हमें मौद्रिक और रियल जीडीपी समझ में आ रहा है तो फिर यह बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो रैंकिंग डिसाइड होता है, जो कि रैंकिंग हम यहां पर देख रहे हैं, यह रैंकिंग किस आधार पर होता है? मौद्रिक जीडीपी के आधार पर होता है, वास्तविक जीडीपी के आधार पर नहीं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर क्या देखा जाता है? यह डॉलर मूल्य पर होता है, जबकि भारत की जीडीपी की गणना तो रुपए में होती है। और जब रैंकिंग की बात की जाती है तो इसको बदला जाता है डॉलर मुद्रा में, इसको डॉलर मुद्रा में बदला जाता है। अब सवाल उठता है कि भारत की जीडीपी में गिरावट क्यों आई, जबकि आईएमएफ का कहना है कि हमारा घरेलू डिमांड बढ़ रहा है, हमारे निवेश में वृद्धि हुई है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो इसके बावजूद भारत की जीडीपी की रैंकिंग में इतनी गिरावट क्यों आई? इसका दो मुख्य कारण जो माना गया है, या दो मुख्य कारण निकल करके आया है। पहला कारण जो इसका निकल करके आया है और वो है कि डॉलर के मुकाबले जो रुपया है इसका मूल्य कम हुआ है। और लगातार अभी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में अगर देखा जाए तो डॉलर के मुकाबले रुपया का जो मूल्य है वो लगातार कम हुआ है, लगातार गिर रहा है। अब डॉलर, अगर $1 बराबर आप सोचिए अगर 97 रुपया तक पहुंच गया है तो इसका मतलब है कि डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट आई है। अब जीडीपी की गणना तो रुपए में हो रही है, उसको फिर डॉलर में बदला जा रहा है। तो डॉलर में जब बदला जाएगा तो मानी सी बात है कि रुपए में जब जीडीपी की गणना कर रहे हैं और जब डॉलर में उसकी गणना कर रहे हैं, और डॉलर और रुपए का एक्सचेंज रेट जब इतना ज्यादा डिफरेंस होगा तो वहां जीडीपी कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। यही कारण है कि भारत के जीडीपी में अगर हम देखें तो गिरावट देखने को मिला जब हम डॉलर के मूल्य में उसको निकालने जा रहे हैं। एक बड़ा कारण वो निकल करके आया वो है डॉलर रुपया एक्सचेंज रेट। और दूसरा जो बड़ा कारण निकल करके आया है वो है आधार वर्ष में परिवर्तन, कि हमने जो आधार वर्ष में परिवर्तन किया, जो हमने अभी 2011-12 से जीडीपी का आधार वर्ष जो है ये बदलकर 2022-23 किया है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसने हमारे जीडीपी को क्या किया है? कम किया है, जिससे ये गणना पद्धति से कम हुआ है। ये क्या हुआ? गणना पद्धति से कम हुआ है, जिससे हमारा जीडीपी में गिरावट आया है और हमारी रैंकिंग जो है वो 4थे से 6ठे स्थान पर गई है। नहीं तो देखा जाए, वास्तविक रूप में बात किया जाए तो हमारे देश का ग्रोथ रेट आज विश्व में सबसे तेज विकास करने वाली या ग्रोथ रेट वाली अर्थव्यवस्था कौन है? वो है भारत।
तो ऐसे में जब हमारा डिमांड ज्यादा है, जब हमारा घरेलू डिमांड ज्यादा है, जब हमारा कंजम्पशन ज्यादा है, उपभोग ज्यादा बढ़ा हुआ है, जब हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, निवेश अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में अगर जीडीपी की रैंकिंग में गिरावट आई है तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि हमारा ग्रोथ रेट कितना तेजी से या ग्रोथ रेट कितना बेहतर बना हुआ है। और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, खासकर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी अगर बात करें तो हमारे लिए रैंकिंग ठीक है, मैटर करता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि ग्रोथ रेट मैटर करता है, क्योंकि हमें अंडरलाइंग इकोनॉमी को भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड है, डोमेस्टिक कंजम्पशन है, या अगर हम बात करें डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, निवेश की बात करें, वो अगर बेस्ट है तो इसका मतलब है कि हमारी संभावना है कि हम अपनी रैंकिंग में बेहतर सुधार कर सकते हैं। तो अगर यह टेक्निकल वजह से हमारी रैंकिंग में गिरावट आया है और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत पक्ष को दिखा रही है, तो स्वयं आईएमएफ ने यह माना है कि आने वाले समय में भारत 2030-31 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। और यह खुद वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में माना गया है इस बात को। तो यही है इस बात का पूरा सार, अच्छे से समझिए, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Thank you so much. All the best.